कुछ चीजें होती है जो बोलनी नहीं चाहिए रियल लाइफ में, रेसलिंग में, कहीं भी। और 2 मार्च 2026 को सीएम पंक ने वो चीज बोल दी लाइव रॉ पे पूरी दुनिया के सामने। सीएम पंक ने रोमन रेंस की आंखों में देखकर बोल दिया, मैं तुम्हें बरी करूंगा तुम्हारे पिता के साथ। रोमन के पिता जो सच में गुजर गए हैं सिर्फ 15 महीने पहले। इंटरनेट 2 हिस्सों में टूट गया है। आधे लोग बोल रहे हैं पंक जीनियस है, आधे बोल रहे हैं WWE ने वो लाइन क्रॉस कर दी जहां से वापस आना मुश्किल है। और बैकस्टेज रिएक्शन किसी को एक्सपेक्ट नहीं था। ये मैं आज एग्जैक्ट तोड़ के बताऊंगा क्या हुआ, क्यों बोला गया, ये स्क्रिप्ट था या पंक खुद गए वहां, और ये रेसलमेनिया का सबसे पर्सनल मैच क्यों बन गया है। लेकिन पहले एक सवाल, प्रोफेशनल रेसलिंग में लाइन होती कहाँ है, क्योंकि आज रात पता चल जाएगा कि वो लाइन एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। इसको ठीक से समझो, क्योंकि 10 सेकंड की क्लिप पूरी कहानी नहीं बताती। ये कोई रैंडम इंसल्ट नहीं था, पंक स्लिप नहीं हुआ, ये एक कंस्ट्रक्टेड प्रोमो था बिल्ट टू हिट रोमन रेंस इन वन प्लेस, नो स्क्रिप्टेड कमबैक कैन डिफेंड। उनकी असली तकलीफ में टाइमलाइन देखो, अक्टूबर 2024 में रोमन रेंस के पिताजी गुजर गए। रोमन रेंस जो 4 साल से WWE के सबसे डोमिनेटेड फिगर थे, चुप हो गए, वापस आए, पेन पब्लिकली कैरी किया, क्राउड ने रिस्पेक्ट किया, उन लोगों ने भी जिन्होंने ब्लड लाइन एरा को हेट किया था। पंक ने वो सब नोट करके लिया और वेट किया। लोग पंक के बारे में एक चीज मिस करते हैं, वो असली चीज ढूंढता है जो एक्चुअली हर्ट करती है और यूज वेपन बना देता है। जेफ हार्डी के साथ क्या किया एडिक्शन पे, जॉन सीना के साथ क्या किया लेगेसी पे, 2011 में पूरे WWE सिस्टम के साथ क्या किया, और अब रोमन रेंस के साथ क्या किया, एक ऐसे इंसान पे जो खुद को डिफेंड नहीं कर सकता। सवाल ये नहीं है कि ये एक्सट्रीम था, सवाल ये है क्या ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम था, और ये डिसीजन किसने लिया। ये चीजें इंटरनेट को पागल कर रही है अब भी। क्या ये स्क्रिप्ट में था या पंक खुद वहां पे चले गए। सिर्फ 2 आंसर्स है और दोनों ही डिस्टर्बिंग है। अगर WWE ने ये लिखा है, अगर ट्रिपल एच के क्रिएटिव टीम ने एग्जैक्ट वर्ड्स को अप्रूव किया है, तो WWE ने एक असली इंसान के असली डेथ को देखा और बोला हाँ यूज करो, क्राउड पॉप करेगी। मतलब एक क्रिएटिव टीम ने पेन को स्टोरी लाइन टूल डिसाइड किया, रोमन रेंस एग्री किए। जरा ये सोचो, अगर पंक ने ये खुद इम्प्रूव किया है बिना परमिशन के वहां गए, तो हम एक ऐसे इंसान को देख रहे हैं जो विलन बनने के लिए इतना कमिटमेंट है कि उसने एक रियल इंसानी लाइन को क्रॉस कर दिया सिर्फ रिएक्शन के लिए। कोई स्क्रिप्ट नहीं, बस पंक का ये डिसीजन करना। रोमन के गुजरे हुए पिताजी एक फेयर गेम है, ये कोई क्लियर आंसर नहीं है। फाइटफुल ने रिपोर्ट किया है कि ये प्रोमो डायरेक्शन अप्रूव था, लेकिन स्पेसिफिक वर्ड्स वो पंक के थे। मतलब दोनों ऑप्शंस के बीच का लाइन रेजर थिन है, और वो रेजर थिन लाइन यही रीजन है कि ये प्रोमो सालों तक डिस्कस होगा। एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों तुम ये सोच के नहीं रुक पा रहे हैं, और इसका कोई रेसलिंग से लेना देना नहीं है। साइकोलॉजी में एक चीज होती है मॉरल शॉक। जब तुम कुछ ऐसा देखते हो जो तुम्हारे अंदर तक के रूल्स को इतनी तेजी से तोड़ दे कि तुम्हारा ब्रेन प्रोसेस करके आगे नहीं बढ़ सकता, लूप होता है, रिप्ले होता है, तुम वापस आते रहते हो। ये पंक ने टारगेट किया, सिर्फ हीट नहीं, सिर्फ फैंस के सामने बुरा नहीं, मॉरल शॉक है। ये जीनियस है या इवल है, जो भी तुम मानते हो। रोमन रेंस के पास उस लाइन का कोई स्क्रिप्टेड कमबैक नहीं था, क्योंकि अपने गुजरे हुए पिता के वेपनाइज्ड होने का जवाब क्या दोगे, दे ही नहीं सकते। और रोमन की वो खामोशी मोमेंट में थी, सालों में माइक पे उसकी सबसे पावरफुल चीज जो उन्होंने बोला उसकी वजह से नहीं, जो वो बोल नहीं सकते उसकी वजह से। पंक ने एक चीज समझी जो ज्यादा कर हील्स भूल जाते हैं, बेस्ट विलन वो नहीं है जो तुम्हें गुस्सा दिलाए, बेस्ट विलन वो है जो तुम्हें अनकंफर्टेबल कर दे। गुस्से वाले फैंस हेट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, अनकंफर्टेबल फैंस रुक जाते हैं, देखते रहते हैं, उन्हें इसका सॉल्यूशन चाहिए होता है। और अभी जो ये फ्यूड देख रहा है चाहता है सॉल्यूशन। रेसलमेनिया 42 लास वेगास अप्रैल 2026, और इस एक प्रोमो ने इसे कार्ड में सबसे पर्सनल मैच बना दिया है। सोचो WWE ने क्या ही बिल्ड किया है। रोमन रेंस को अब रेसलमेनिया तक एक भी चीज बोलने की जरूरत नहीं है, हर बार कैमरे में उनका चेहरा दिखा दो, ऑडियंस को वही प्रोमो याद आ जाएगा, वो पेन, वो खामोशी, वो लाइन जो क्रॉस हुआ। सीएम पंक ने रोमन रेंस को वो चीज दे दी। टाइटल जाने के बाद से उनके पास नहीं थी एक वजह, स्टोरी लाइन वजह नहीं, इंसानी वजह। और पंक के लिए ये उनकी
विलन आर्क का फाइनल पीस है। अब वो सिर्फ बेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं है, वो बनता है जिसने लाइन क्रॉस किया है। और रेसलमेनिया में रोमन गेट्स टू मेक हिम पे फॉर इट। और रेसलमेनिया में रोमन रेंस अपना रिवेंज लेंगे। ये सिर्फ रेसलिंग मैच नहीं है, ये पेन, रिवेंज, लेगेसी की कहानी है। असली कहानी जो रेसलिंग के ऊपर जाती है, असली कहानी जो WWE ना देखने वाले भी सुनेंगे। क्या लाइन क्रॉस हुआ था? बिल्कुल बोलना चाहिए था। ये डिपेंड करता है तुम किससे पूछ रहे हो। लेकिन क्या ये रेसलमेनिया 42 को सबसे इमोशनल चार्ज्ड मैच बना देगा? कोई शक नहीं। प्रोफेशनल रेसलिंग हमेशा से रियल और फेक के बीच की जगह में ही जीता है। और कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो वो लाइन मिटा देती है। 2 मार्च 2026 को वही मोमेंट था। सवाल ये नहीं है कि पंक बहुत आगे गए, सवाल ये है कि रेसलमेनिया में रोमन उनके साथ क्या करेंगे। नीचे कमेंट करो अपना जवाब। अगली बार मिलते हैं।